आइए आज फिर हम लोग अपना विषय वही पर्दा के बारे में फिर से विस्तार से जानकारी लेते हैं, जो कि आप हम चर्चा कर रहे थे। एक फर्स्ट पार्ट में आप लोगों तक पहुंचाया हूं, डाउनलोड कर दिया हूं। ये दूसरा पार्ट है, तो आइए इसके बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। पर्दा दूसरी चीज़ों के साथ साथ इंसान के व्यवहार और आचरण का भी बता देता है। पूरा पर्दा लिबास की 6 कसौटी के अलावा नैतिक व्यवहार और आचरण को भी अपने भीतर समोए हुए है। और कोई व्यक्ति यदि केवल वस्त्र की कसौटी को अपनाता है तो वह पर्दे के सीमित अर्थ पर पालन कर रहा है। वस्त्र के द्वारा पर्दे के साथ साथ आँखों और विचारों का भी पर्दा करना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ चाल चलन, बातचीत एवं व्यवहार को भी पर्दे के दायरे में लिया जाता है। पर्दा बुरे व्यवहार से रोकता है। पर्दे का औरतों को क्यों उपदेश दिया जाता है? इसके कारण का पवित्र कुरान की सूरह अल-अहज़ाब में उल्लेख किया गया है। ए नबी, अपनी पत्नियों, पुत्रियों और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे जब बाहर जाएं तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को यानी खुद को ढाक लें। यह बहुत आसान है कि वे इसी प्रकार जानी जाएं और बुराई से सुरक्षित रहें। और अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ा ही दयालु है। ये कलाम पाक की आयत थी, उसका मैं तर्जुमा करके आपको बताऊँ। पवित्र कुरान कहता है कि औरतों को पर्दे का इसलिए उपदेश दिया गया है कि वे पाकदामनी के रूप में देखी जाएं। और पर्दा उनसे बुराइयों को भी रोकता है। जुड़वा बहनें का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि समान रूप से सुंदर 2 जुड़वा बहनें सड़क पर चल रही हैं। एक केवल कलाई और चेहरों को छोड़कर पर्दे में पूरी तरह ढकी हो, और दूसरी पश्चिमी कपड़ा, मिनी स्कर्ट, छोटा लहंगा और ब्लाउज पहने हुए हो। एक लफंगा लड़का लड़की को छेड़ने के लिए किनारे खड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में वह किसे छेड़ना पसंद करेगा? उस लड़की से जो पर्दे में है या जो मिनी स्कर्ट पहने हुई है। स्वाभाविक रूप से वह दूसरी लड़की से दुर्व्यवहार करेगा। ऐसे वस्त्र विपरीत लिंग और अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का निमंत्रण देते हैं। कुरान बिल्कुल सही कहता है कि पर्दा औरत के लिए छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकता है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। ये कानून लागू हो जाए तो मसला यह हो जाए बलात्कारियों का वाला। इस्लामी कानून में बलात्कार की सजा मौत है, और बहुत से लोग इसे निर्दयता कहकर इस दंड पर आश्चर्य करते हैं। कुछ का तो कहना है कि इस्लाम एक जंगली धर्म है। मैंने एक सरल सा प्रश्न गैर मुस्लिमों से किया कि ईश्वर न करे कि कोई आपकी माँ अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है और आपको न्यायाधीश बना दिया जाए और बलात्कारियों को आपके सामने लाया जाए, तो उस दोषी को आप कौन सी सजा सुनाएंगे? मुझे हर एक से एक ही उत्तर मिला। क्या मिला? मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोल रहे हैं मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि वे उसे कष्ट दे कर मारने की सजा सुनाएंगे। मेरा अलग प्रश्न था, यदि कोई आपकी माँ, पत्नी या आपकी बहन के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, परंतु यही घटना किसी दूसरी की माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ होती है तो आप कहते हैं कि मृत्यु दंड देना जंगलीपन है।
इस स्थिति में यह दोहरा मापदंड क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? अपने लिए कुछ और गैरों के लिए कुछ। तो जो चीज़ बताई गई हमें, अगर उस पर हम अमल करेंगे कुदरत के द्वारा, तो हमें उससे फ़ायदा है भाई। पश्चिमी समाज औरतों को ऊपर उठाने का झूठा दावा करता है। वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग सुनते नहीं हैं, तो थोड़ा सा रखते हैं, इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे समापन करते हैं, आगे बात करते रहेंगे।